मेरे हस्बैंड में उनसे जाति पूछी है, उनको कितनी धमकी दी है कि इसका कोई भी साक्ष्य है उनके पास या बैंक के रिकॉर्डिंग में है कहीं पर? नहीं होगा। तो आपके हस्बैंड ने ये भी बोला कि जो है आपकी जो गर्मी है वो निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा एक सिंगल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। शुरुआत में ठाकुर उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला था कि ब्राह्मण हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं की ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली क्योंकि मुझे जातिवाद नहीं उठाना था। शायद मैडम को जातिवाद का इतना शौक था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली मुझे। और एक हफ्ते में इसकी गाली से मैं इतना डिप्रेशन रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक मैंने देखा मैं मर जाऊँगा। कानपुर की HDFC बैंक और उसमें कार्यरत महिला कर्मचारी आस्था सिंह, जिनका वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल है, ये कैमरे के एक पक्ष सामने का था और दूसरा पक्ष जो है मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। हमारे साथ मौजूद है मैम, क्या मामला था उस दिन जो है पूरी घटना हुई थी, जो 45 मिनट का जो वीडियो वायरल है, इस क्या पूरा मामला था, बताएं थोड़ा। सर, मैं HDFC बैंक में पिछले 5 साल से काम कर रही थी और रिसेंटली 6 जनवरी 2025 को मैंने वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन दिया है। वहाँ पर रिज़ाइन की वजह मुझे वहाँ पर स्टाफ से जितने भी थे वहाँ पे उन सभी का मुझे टॉर्चर करना, बदतमीज़ी करना और टॉन्ट करना था, इसलिए मैंने वहाँ रिज़ाइन दिया था। रिज़ाइन का जो मेन इंटेंशन था उसका वाक़या शुरू हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, जब वहाँ पर मुझे रात में 11 बजे छोड़ा गया था। किसी फीमेल स्टाफ को रात में 11 बजे छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं भी जानती हूँ, वहाँ के लोग भी जानते हैं। उसके बाद से मुझे लगातार बोला जाता था, जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं वो मुझे अपने साथ जॉइंट कॉल पर, मतलब मीटिंग्स पे जाने के लिए बोलते थे, मैं मना करती थी, वो मुझे धमकी देते कि आप रिज़ाइन दे दो। आप मेरे हस्बैंड से भी उन्होंने कई बार बोला कि आप रिज़ाइन दिलवा दो, आप नहीं जॉब करवा सकते, आप रिज़ाइन दिलवा दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर टाइमिंग के लिए कई बार उनसे बोला, 2-3 बार कि सर आप टाइम पे छोड़ा करो। मेरे ख्याल से ये गलत नहीं था टाइम के लिए बोलना। दूसरी बात, जो 6 जनवरी की बात है जिस टाइम की, मैं वहाँ रिज़ाइन देने के लिए गई थी, मैं 9 बजे ब्रांच पहुँची थी, मैं अपने नंद के साथ में गई थी। 10 साढ़े 10 बजे के करीब मेरी नंद वॉशरूम जाती हैं, वहाँ पर आस्था मैडम पहले से वॉशरूम में थी। वॉशरूम में अगर आप हो पहले से तो आपकी ड्यूटी है कि आप वॉशरूम लॉक करो, नहीं आप लॉक करो, ये आपकी गलती है। इसके लिए आप अगले को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आप अगले को एग्रेशन में नहीं आप बात कर सकते हो। जब मेरी बहन ने ये बोला, दरवाज़ा खोला, वहाँ पर आस्था मैडम का अंदर से रिप्लाई आया कि जो भी हो बाहर ही रहना, तेज़ आवाज़ में। तो मेरी नंद ने ये जवाब दिया कि बहन आप लॉक कर लेती। मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं था। और इसके जवाब में आस्था सिंह का रिप्लाई आया है वहाँ पर कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, अपना नंद भाभी का रिश्ता आप अपने घर में चलाना, मुझे इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैम हूँ, मुझे इतना ज्ञान मत दो। शाउट करके इस तरीके की लैंग्वेज, चिल्लाने वाले सारे भाषा उन्होंने यहाँ पे पूरी यूज़ की। वहाँ पे उनको उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की। जब मैं अपने काउंटर से गई, मैं अपने कैश काउंटर में थी, मैं वहाँ से गई सुनने करके कि भाई क्या हो गया। जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने यही मुझे बोला कि नहीं तुम अपना नंद भाभी का रिश्ता अपना घर में रखो, यहाँ पर ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूछा भाई क्या हुआ है मुझे बताओ तो मेरी नंद ने मुझे बताया कि यही बात है। वो इस बात से एग्री करती आस्था भी कि मेरी नंद ने यही बोला है, और ये बात CCTV फुटेज में रिकॉर्डेड भी है। मैम, ये बात है कि ये जो वीडियो है 1 महीने पुराना है, उनका आरोप है कि ये 1 महीने पहले का वीडियो है, लेकिन अब जो है उसको वायरल किया गया है और जो छोटी सी क्लिप काट के उसको पेश किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे तमाम आरोप जो हैं? सबसे पहले चीज़, वीडियो 1 महीने पुराना है, बिल्कुल सही बात है। वीडियो 6 जनवरी का है और पोस्ट 8 फरवरी को हुआ है। उसकी वजह मेरी गलती है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें कोई कंप्लेन करनी है, मेरी तरफ से मैंने बोला कि मैंने उस बैंक में अपने 5 साल दिए हैं, जहाँ पर एक चूहा रेंगने की खबर भी मुझ तक आ सकती है मुंबई से, तो वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? उस एम्प्लॉय के बारे में जिसने गलती की है, बैंक खुद कार्यवाही करेगा, लेकिन बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की, अंदर ही सारा का सारा मतलब दबा लिया। 1 महीने के बीच का यही टाइम था, क्योंकि मुझे वहाँ पर 1 महीने मुझे बैंक पर भरोसा था कि बैंक अपना कार्रवाई की, उसने कोई कार्रवाई नहीं किया। तब मैंने इसको यहाँ पर, तब मैंने इनके रिगार्डिंग कंप्लेन की है, तब मैंने वो वीडियो यहाँ पर, अब किसने वायरल किया वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, और उनका आरोप है कि आपके जो हस्बैंड हैं वहाँ पहुँचे थे, इसके बाद उन्होंने उनसे बदतमीजी की, उन्होंने उनसे ये कहा कि आपकी जात क्या, जात पूछी, और उसके बाद ये कहा कि नहीं हम आपको देख लेंगे, काफ़ी सारी बातें हुई, धमकी दी, और उसके बाद ये कहा कि हम आपको जो है किस तरीके से जो तमाम बातें हैं उसको लेकर के तमाम बातें कही, इसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने, मेरे हस्बैंड में उनसे जाति पूछी है, उनको कितनी धमकी दी है कि इसका कोई भी साक्ष्य है उनके पास या बैंक के रिकॉर्डिंग में है कहीं पर? नहीं होगा मेरे पास। उन्होंने मेरे हस्बैंड को धमकी दी है जान से मारने की, उन पर लैपटॉप तानने की, उनको डायरेक्ट गाली देने की, सभी के सामने। उन्होंने मेरे सम्मान के साथ, मेरे हस्बैंड के सम्मान के साथ खेला है। मेरे पास इसके साक्ष्य हैं और ये सबके सामने हैं। तो आपके हस्बैंड ने ये भी बोला कि जो है आपकी जो गर्मी है वो निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं,
ऐसा एक सिंगल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। मेरे हस्बैंड ने उनके इस बात पर, जब मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात हुई थी, तो अब एक और एम्प्लॉई है शिवम सिंह, उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो आस्था सिंह जब उनको ये रिप्लाई करती हैं कि बोल मैंने बोला था तू क्या कर लेगा। यही शब्द थे उनके और यही टोन थी उनकी, आवाज़ शायद मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। इस बात पर मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि देखो कितनी ऐंठन है भाई इसमें, क्या ये कोई गाली थी या कोई और बात थी, कोई धमकी थी उनके लिए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला है मैं तेरी ऐसे की तैसी कर दूंगी साले, मैं ठाकुर में तुझे ठोक दूंगी। क्या ठाकुर लोगों को ठोकते हैं? हम उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। वो किस बिहाफ पे लीगल कार्रवाई करेंगे? ये कि आपका एक वीडियो चल गया, आपकी सच्चाई सामने आ गई, आप लीगल कार्रवाई करोगे। अगर लोग आपके लिए कमेंट्स में गलत लिख रहे हैं तो वो आपकी दिक्कत है। कमेंट के लिए मैंने फिर बोला कि भाई अगर कोई भी कमेंट में गलत शब्द, अपशब्द या गालियाँ यूज़ करें तो प्लीज़ ना करें। किसी भी लड़की के लिए गालियाँ यूज़ करना सही नहीं। मैं अपने घर में और घर के बाहर दोनों जगह मैं यही बोलती हूँ। किसी भी अधिकारी ने आपसे संपर्क किया या फ़ोन किया और फ़ोन पर कोई बात करने की कोशिश की? सारे जो वहाँ के सीनियर अधिकारी हैं उन सभी की मिली भगत थी, इसीलिए आस्था सिंह वहाँ पर ब्रांच में इस कैमरे के सामने सबके सामने गाली दे पाई यहाँ पर। वरना कोई भी 15 दिन पहले की आई हुई लड़की किसी आदमी को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी कस्टमर को बैंक के अंदर गाली नहीं दे सकती। आस्था सिंह की ज्वाइनिंग उस ब्रांच में 15 दिसंबर 2025 को हुई है। मैं उस बैंक में, मैं HDFC बैंक में काम 8 जून 2021 से कर रही हूँ। मैंने 5 साल में कभी किसी कस्टमर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। सर, पूरा जो आरोप है वो आप पर है कि आपने जो है उनको देख लेने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, क्योंकि आपने ये भी कहा कि हम जो है आपकी गर्मी शांत कर देंगे। इस तरीके के जो शब्द हैं उसका प्रयोग किया। इसको कैसे देख रहे हैं जो आरोप है, क्योंकि आप वीडियो लगातार देख रहे हो जिस तरीके से वायरल हो रहा है? आरोप तो भाई साहब यहाँ पे पीठ पीछे राष्ट्रपति के भी लग जाते हैं। जब पूरी सच्ची घटना आती है तो यही होता है कि नहीं, गलत नहीं है। तो वैसे मैं भी कभी जाति सूचक सब मैं क्यों कहूँगा भाई? आप लेडीज़ हो, आप अपनी ब्रांच में बैठो। और मैं उस दिन 6 जनवरी को मैं गया था, जब इन्होंने मुझे पूरी वार्ता बात बताई कि मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग भी किया जा रहा है। कोई भी पति या कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बहन के साथ या उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। दूसरी, मैं जाते ही मैंने अपनी बहन से पहले ही शब्द बोला, क्या हो गया, और अगर हुआ तो तुमको 100 नंबर बुला के पुलिस बुला लेनी चाहिए। ये ना कर पाती, ये जो इन्होंने आपसे अभद्र व्यवहार किया। फिर उन्होंने कहा भैया गलती हो गई। फिर हमने शिवम, वहाँ बैठता है लड़का है, उसने भी आखिरी में वीडियो में बोला है ये बैंक में नहीं चलता है जो आप कर रहे हो। उसने इनसे कहा वीडियो में सुनिएगा। तो मैंने उससे बोला भाई क्या हो गया था, तो उसका बोलना ही नहीं हुआ, इन्होंने तुरंत बोल दिया बोल मैंने बोला क्या कर लेगा बे साले। मतलब इतना हाइपर होना, एक इतनी बड़ी संस्था में बैठी हो आप, मतलब जब कोई कस्टमर बोल नहीं रहा है कुछ तो आप इतना हाइपर हो रहे हो। जब कोई कस्टमर बोलता होगा तो मतलब वो तो मार खा जाता होगा। के पास होगा, आप नेता नगरी कर सकते हो इस मुद्दे से। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस मुद्दे से लेके नेता नगरी कर सकता हूँ। और एक हफ्ते में इसकी गाली से मैं इतना डिप्रेशन रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक मैंने इनसे कहा मैं मर जाऊँगा। अभी भी मैंने कहा, मैंने अगर मर जाऊँ तो इनके ऊपर केस करना, क्योंकि मैं वाकई में, मैं फिर कह रहा हूँ मीडिया के सामने, अगर ज़्यादा दबाव बना तो मैं जेल नहीं पाऊँ, क्योंकि इन्होंने बेइज्जती करी। ब्राह्मण होने का वो मिल रहा है, ब्राह्मण होने का ये सबक मिल रहा है कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप नीचे हो, आप नीचे ही रहिए, ऊपर मत आइए। मैं ऊपर क्यों आऊँगा भाई? मध्यम आदमी, मध्यम वर्ग, मैं रो भी इसीलिए रहा हूँ। मतलब इतना डिप्रेशन था, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? दूसरी चीज़ है, हमने तो वीडियो वायरल नहीं करी, जिसने करी, जिसने भी किया, जो भी किया, ठीक है। गलत कौन है? गलत मैं हूँ, बस मेरी गलती है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और शायद कोई सपोर्ट करे या ना करे, भगवान मेरे साथ है। और अगर गलत हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। कैमरे के पीछे का दूसरा पक्ष था जो आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि जो वीडियो फुटेज है जो बैंक में, वो जब सामने आएगी तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी कि किसकी गलती है। जिस तरीके से अब ये पूरा मामला ब्राह्मण बनाम ठाकुर में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में भी लोग तमाम तरीके की पोस्ट को कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये कहाँ तक पहुँचता है। अपने सहयोगी शेखर के साथ ज़हीर खान, जेमिनी न्यूज़ के लिए कानपुर।